ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक 300 से ज्यादा फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और 25 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियों में हड़कंप मच गया। दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद उड़ान में दिक्कत आने लगी, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियों के होश उड़ गए। उधर घरेलू उड़ानों के अलावा पाकिस्तान जाने वाले 25 उड़ान मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को इंडियन आर्मी ने निस्तानाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम आतंकी हमले में उजड़े सिंदूरों का हिस्सा कर दिया। एयर स्ट्राइक से पहले और बाद में भारत सरकार सुरक्षा के वो तमाम कदम उठा रही है जो न केवल बेहद जरूरी है बल्कि देशवासियों के हक में भी है। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया तो अचानक बुधवार को उत्तर और पश्चिमी भारत में हवाई यात्रा में दिक्कत आ गई। उड़ान भरने में परेशानी होने लगी। उड़ाई में दिक्कत आई तो फिर एयरलाइंस कंपनियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। आनन फानन में 300 से ज्यादा घरेलू उड़ानों को रद्द किया गया। 25 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उधर इंडिगो एयरलाइन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसने 165 फ्लाइट रद्द कर दी। एयर इंडिया ने भी कई शहरों के लिए अपनी सेवाएं रोक दी। दिल्ली हवाई अड्डे पर भी 35 फ्लाइट रद्द हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को भी दूसरे रास्ते से भेजा गया। पाकिस्तान जाने वाले 25 उड़ान मार्ग भी बंद किए गए। इंडिगो ने 10 मई तक 165 से ज्यादा उड़ानें रद्द की। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उठाए एहतियाती कदम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमोसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा की गई कड़ी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद होने से लखनऊ से चंडीगढ़ और किशनगढ़ सहित 4 उड़ानें रद्द। CISF जवान बुलेट प्रूफ वाहनों से कर रहे पेट्रोलिंग। सीसीटीवी से की जा रही है हवाई अड्डों की निगरानी। उधर फ्लाइट रद्द होने से हाहाकार मच गया है। डर सताने लगा है कि कहीं दुश्मन देश किसी तैयारी में तो नहीं है। बहरहाल एहतियात के तौर पर देशवासियों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठा लिए हैं। कुल मिलाकर देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी तक सुरक्षा का खाका खींचा गया है, जिसमें अमोसी एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है। अमृतसर, ग्वालियर, जम्मू, श्रीनगर और हिंडन से आने जाने वाली फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस और कतर एयरवेज जैसी विदेशी एयरलाइंस ने भी कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं रोक दी है। कतर एयरवेज ने कहा कि उसने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण पाकिस्तान के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर पाबंदी लगने के कारण कतर एयरवेज को अपनी फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके 9 आतंकी संगठनों के कैंप को निस्तानाबूद कर दिया, जिसमें लगभग 200 आतंकियों की मौत की खबर है। अब ऐसे में भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट की सभी निजी फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। तस्वीरों में आप देखते हैं कि किस तरह से हिंडन एयरपोर्ट फिलहाल खाली है, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की निजी एयरलाइंस को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट हिंडन एयरबेस के क्षेत्र में आता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इसको बंद किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये फ्लाइटें अगले अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी, क्योंकि लगातार बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर ये कदम उठाया गया है, जिसके बाद आज हिंडन एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को इंडियन आर्मी ने निस्तानाबूद कर दिया। ऑपरेशन
300 से ज्यादा घरेलू उड़ानों को रद्द किया गया। 25 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उधर इंडिगो एयरलाइन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसने 165 फ्लाइट रद्द कर दी। एयर इंडिया ने भी कई शहरों के लिए अपनी सेवाएं रोक दी। दिल्ली हवाई अड्डे पर